हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और सब भी ठीक है। तो गाइस चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। के मॉर्निंग के दोपहर हो गई है, 12:30 बज गए हैं। तो गाइस आज संडे है, तो संडे के दिन हमारे पास हो जाता है बहुत सारा काम। तो संडे के दिन मेरे पे बहुत सारा काम हो जाता है, फिर भी काम हो नहीं पाते पूरे। काम तो बहुत है। तो आज सबसे पहले मैं लाया था पानी, जब हमारा पानी पीने का पानी होता है। उसके बाद मैंने कपड़े डाले धोने के लिए। शुरू में तो कपड़े थोड़े थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सब कपड़े निकाले, सोफे के भी कवर निकाले, ये चेंज करें और चादर भी निकाले बेड के। तो धीरे धीरे धोते धोते तक वो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। वो ढेर लगती थी कपड़ों की, बहुत धोए। और उसके बाद मैंने घर में जाले लगे थे, कल जाले भी निकाल दिए मशीन में कपड़े धोने के बाद। और फिर नाश्ता करा, बहुत टाइम हो गया था, 9 बज गए थे करीबन। तो मैंने कम ही खाया, फिर मैंने कहा दोपहर में खाना नहीं खा सकते हम, भूख नहीं लगेगा तो ज़्यादा खा लूँगा। तो कल आज बनाया मेरी वाइफ ने चरसू, जो काली दाल होती है उससे पीस के जो बनाया जाता है चावल के साथ, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन इतना टेस्टी नहीं होता जब तक कि उसमें नींबू निचोड़ के ना डाले, तब वो और टेस्ट बन जाता है। और फिलहाल फिर मैं ये अपने शिबलू के लिए कल मैं नारियल पानी लाया था। मम्मी ने पानी निकाला है और इसमें तो शिबू को दिया, सोनी को, और फिर इसकी मलाई निकाली है मैंने भी। इसके अंदर मलाई बहुत पतली निकली और कम ही निकला है, क्योंकि ये लंबा था थोड़ा। और फिर उसके बाद हम कपड़े थे, सुबह सुबह पहले तो मॉर्निंग में बहुत तेज बारिश आ रही थी, 4-5 बजे, पता नहीं अब रे रात को आई थी बारिश शायद, हाँ पता नहीं चला। तो सुबह पानी भरा था छत पे और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था, लेकिन धूप, मेरे कपड़े लेने के आधे सूख गए थे। तो इतनी तेज धूप लग रही है बारिश के बाद, धूप निकलती है बहुत तेज, वो पसीने से तलमल हो गया मैं। और फिर उसके बाद में जो के लिए अब मैं सिब्बू के लिए बनाना लाया था वो निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि मम्मी ने नहला दिया है, फिर सिब्बू को नहलाया, फिर इसको, इसलिए मैंने पंखा कम कर रखा है सिब्बू को, क्योंकि इसकी नाक भी बह रही है, कभी कभार खांसी आ रही है, तो बिल्कुल मरा मरा कर रखा है, अभी नहा के आए हैं दोनों। तो फिलहाल मैं टीवी देख रहा था हमारा सिब्बू, तो मैंने सोचा कि अपने टीवी देखना ठीक नहीं ज़्यादा देर तक, हालांकि देख तो अभी रहा था। मैंने कहा दिमाग पे जोर पड़ता था, मैंने तो बोला हम खिलौने से खेलते हैं। तो खिलौने लिया, तो अपने खिला लिया है खिलौने के। तो इतने में चावल की दीदी आ गई ऊपर से, फिर ये अपनी दीदी के साथ खेलने लग गया। फिर मैंने कहा इतने जगह दीदी के साथ खेल रहा था, मैं इसके लिए अनार जो लाया था वो छीलूँ। कल भी उसकी मम्मी ने जो अनार छीला वो उन्होंने ही खाया, करा मुझे नहीं मिला खाने को। और एक जो कटा हुआ उसने लास्ट में रखा था, तो वो कह रहा अंदर से खराब था, खराब निकला है, 1-2 दाने निकले थे। तो भाई ये तो रखते हैं हम, मैंने तो छाँट छाँट के रखे थे, लास्ट में जो कम पड़ रहा था थोड़ा सा उन्हें कटा हुआ रख दिया था मैंने, पता नहीं था बाहर से, तो सीधे अंदर से वो मैंने कप का कटा रखा था तो सड़ गया था। तो कह रहे वो एक खाएगा, चाहे इन्होंने ही खाया, हमने कुछ नहीं खाया। मेरे भाई आज मैंने 2 निकाल दिए थे, एक इनके लिए एक पाए के लिए। तो मैंने अभी अनार एक छीला था, जस्ट मैंने इन्हें दे दिया खाने के लिए। तो ना एक तो पूरा खा लिया, और ना हमारा शिवलू खाता नहीं था, लेकिन आज मैं कई दिनों के बाद लाया हूँ ना, शायद इसलिए खा रहा हूँ कई महीनों के बाद। तो मैंने मच्छर भी घूम रहे हैं बारीक बारीक से, मच्छर से ऐसे लग रहे हैं। 2 अनार छील लिए मैंने, तो एक और डेढ़ डेढ़ अनार तो यही खा गया हमारा शिवलू और सोनी। शिवू और मांग रहा था, मैंने कहा रहने दे, थोड़े अपनी मम्मी के लिए भी रहने दे, इसलिए मैं लाया हूँ। मैंने 2 निकाले, मैंने कहा एक 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 खा लेंगे, एक में से आधा आधा और एक उसकी मम्मी, लेकिन मैं तो डेढ़ निकाले, थोड़ा सा बचा मम्मी के लिए, थोड़ी सी इसमें से माँ को दे दूँगा और थोड़ी मम्मी के लिए रहने देता हूँ मैं। ये अनार छील लेता हूँ भाई। अब मैं चावल इसमें भी मैंने कहा मम्मी ऊपर ले दे कपड़े उसमें कहते लाने के लिए, तो मैंने कहा इतने मैं चावल चला देता हूँ कि ना भूख भी लगती है, सिब्बू को कह रहा मैं भूख लगती है जल्दी जल्दी। तो मैं चावल इसमें साफ कर रहा था इतने में, फिर माँ गई, तो माँ ने फिर बाहर साफ करे उन्हें, क्योंकि इसमें गारे गुरे और फिर जो धूल मिट्टी होती है वो बाहर फटकने होते हैं, तो माँ चली गई फिर। और फिर मैं इतने अनाज छील लिया इसके लिए, माँ ने चावल चला दिए हैं फटाफट। तो मेरी वाइफ ऊपर अपनी नहाने गई है, मैं कपड़े धो रही हूँ फटाफट से। और हमारे
तो आज था मैंने आज ऊपर का बाथरूम बहुत बुरा हाल था उसका हो रहा था, क्योंकि छत का बाथरूम है, हमसे धोते नहीं कभी, तो ऐसे ही रहता है। तो पानी हमने तो सुबह पानी भर लिया था अपने मोटर में, तो बाद में सप्लाई का पानी दिया गया, तो आ ही जाता, मेरा टंकी तो भरी हुई है, पानी गिर जाता, तो मैंने गिरने वाला था, मैंने ऊपर का बाथरूम में धो दिया है, चमका दिया। तो फिलहाल मैं ये खाना भी माँ को देता था, मैं वाइफ को ले देता हूँ, दोनों को ठीक है कम कर दे। हमारा हलवा बचा हुआ है, बस यार अनार तो खा ले। गर्मी उमस भरी गर्मी हो रही है, ऐसा ही सीधा खा ले। उमस भरी गर्मी हो रही है बहुत ही, चिपचिपापन बिल्कुल, बारिश भी हुई है, बारिश जब से हुई है रात से और गर्मी। और ये जो हमने मिक्स वेज पनीर वनीर तो फुली ख़त्म कर दिया जब पापा लाए थे, और ये खाली हमने हलवा बचा हुआ था, लौकी का हलवा, ये नहीं ख़त्म करा था हमने, तो ये फ्रिज में रखा था बर्फ़ वाले में, सब मम्मी ने बाहर निकाला, गर्म कर दिया, हम इसे दोपहर में खाएंगे। लौकी का हलवा बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मीठा ज़्यादा होता है, बस एक कमी है, नहीं तो बहुत ही टेस्टी होता है और हैवी भी नहीं होता इतना ही। तो मैं ये डाल देता हूँ कूड़े में। और देखता हूँ इस कपड़े सूखे होंगे ऊपर, तो आता हूँ फटाफट से, फिर मैं भी चलता हूँ नहाने, फिर मैं चलता हूँ छत के ऊपर। अरे वाइफ क्या करें, और एक भुट्टा बचा हुआ जो मैं भुट्टे लेके आया था बढ़ाने के लिए, फिर मैं बढ़ाऊँगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, इसकी हालत 2-3 दिन हो गया पड़े पड़े, इसकी हालत हो जाएगी बिल्कुल ख़राब, मैं वैसे बढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने 2 रखे थे, मैंने कहा एक तो मैंने बढ़ा लिया था, मैंने सोने में खा लेते, मैंने कहा मम्मी खा लेगी, तेरी लाइट बंद नहीं करना सीधा ही सब। अरे मेरे वाइफ सोने की चोटियाँ वोटियाँ लगाती है, ये बांधती है, कपड़े पहनाती है, यही लाइट खुला छोड़ देती है हर बार, सारी एक भी नहीं कई सारी लाइट जल रही होती है। तो मैं अपनी वाइफ को समझा समझा के मैं थक गया हूँ, लाइट बंद कर दिया कर भूल जाती है। अरे मेरे दिमाग, मेरी वाइफ का दिमाग ही ऐसा है, हर चीज़ भूल जाते हैं। तो मेरी वाइफ ये नहा रही है और फिलहाल कपड़े धो रही है, तो ये एक बात अच्छी करेंगे, ये देखिए मैं पंखा लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो ये देखिए कोई विचार नहीं था वैसे हमारा पंखा लगाने का यहाँ पे, लेकिन सबसे हमारे ऑफिस में जो पंखे से निकाल लेते हैं, तो वो रेट आधे रेट में दे देते पड़ते हैं वो पंखे, तो मैं लिया हूँ। हालांकि मैं 4-5 पंखे लेने की सोच रहा था, लेकिन मैंने मेरी मम्मी और पापा ने बोला कि ये पंखे क्यों लाने, हमारे कोई यूज़ के लिए, क्योंकि ये टांगने वाले पंखे हैं, यहाँ लटकाने ऑफिस में यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक घर के लिए मैं तो लिया ही आया था। और एक और पंखा मैं ज़बरदस्ती, एक तो मैं लाना ही था मुझे, एक और ज़बरदस्ती लाया था मैं, क्योंकि मेरे वाइफ की मम्मी ने कहा था कि मेरी वाइफ ने कहा था कि नहीं मम्मी में पंखा नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने कि मम्मी के लिए ले आना, तो मैं उनके लिए भी फ़िलहाल ले आया था पंखा। लेकिन बाद में फिर हमने ये 2 पंखे यहीं लगा दिए, और जब तक मैं और पंखे लेता तो सारे बिक गए थे सब ने। एक यहाँ लगाया और एक उन्होंने कहा बाथरूम में हमें गर्मी होती है और कपड़े धोते हैं, तो यहाँ लगा दिए दोनों। और पहले उन्होंने बोला नहीं कि पंखे में लगाने, नहीं तो मैं 4-5 पंखे ले आता और एक इनकी पिता की मतलब मेरी सासू माँ को दे देता मैं गाँव के लिए। तो मैं ये भी 2 पंखे भी मैं कुछ ज़बरदस्ती से लाया हूँ, घर में सब मना कर रहे थे कि कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कंपनी के पंखे कहाँ मिल रहे हैं 500-500 रुपये के, ये 1,500-2,000 से कम नहीं है ये पंखे ये। तो मैं ज़बरदस्ती लाया था, मैंने कहा पर ले आएंगे तो कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे। और फिर ये तो मैं 4-5 पंखे लिया था, और एक पिता की माँ को, सासू माँ को गाँव दे देता, लेकिन उनकी वजह से भी पंखा लाया नहीं है और फिर उनके लिए भी नहीं बेच पाया। हाँ क्या ना मॉल में जाना है, फिर मेरे वाइफ मेरे रट लगेगी मॉल जाएंगे मॉल। यहाँ पे जो मॉल है हमारे पास में डी मार्ट, बहुत ज़बरदस्त मॉल है गाइस। उस दिन मैं सोनी के साथ गया है यहाँ पे मॉल में, तो इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा है, तो पूरा दिन भी घूम लो तो भी कम पड़ता है। तो मैंने कहा सही है यहाँ पे तो घूम लो, चलेंगे किसी दिन मेरी वाइफ को, अभी मैंने कहा संडे को चलेंगे, फिर मेरी वाइफ वही कह रही मॉल चलेंगे आज। फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक दिन छुट्टी में हो जाता है, बहुत काम हो जाते हैं और थक के जाता हूँ, तो मेरा जाने का फिर मन नहीं करता, तो वही मेरी वाइफ कह रही मॉल चलेंगे। तो भाई ये मैंने बाथरूम की धुलाई भी करी आज, इसका हाल बहुत बुरा हो रहा था।
ये वाला ही बिल्कुल चमका दिया, गेट भी खोल देता है जो सूख गया, बांध रखा है हवा से, नहीं तो भट 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 सारा उखड़ जाता है। केवल 100 पीस ही होते हैं ना कि ये उखड़ जाते हैं, कब्जे उखड़े देखिए यहाँ से, ये कब्जे उखड़ गया था तो मैंने ऊपर लगाया। अब हवा इतनी तेज है, पूरी रस्सी हमारी फुल हो गई थी, ये रस्सी तो पूरी है ही फुल यहाँ से यहाँ तक, दूसरी रस्सी भी है, एक रस्सी यहाँ से हो गई फुल, ये भी फुल थी, एक खाली सूख गए कपड़े दो, एक ये हो गई तीसरी, और एक सीबू सोने के कपड़े इसमें रखे हैं 4, मतलब सारे रस्सी हमारी फुल हो गई थी कपड़ों से, इतनी तेज, इतनी ज़्यादा कपड़े थे आज। और ये कितने, ये धूप है, ये फूल भी खिल गए, ये फूल हम सब गर्मी में ही खिलते हैं, ये कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और हो भी आसानी से जाते हैं। बारिश की बूंदे गिरते सारे पेड़ पौधे खिलने लगते हैं, और ये जो एलोवेरा पहले कैसे हो गया था, बिल्कुल पीला पीला था, सूख गया था गर्मी, तो बारिश की बूंदे गिरते ही खिल गए। और जब मकान बनाते वक्त मिस्त्री ने हमारा क्या करा है, इसमें एक बीच में सपोर्ट भी, दीवार भी आनी चाहिए थी, मतलब जैसे ये बनाया साइड में तो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये लंबा ज़्यादा हो जाता है तो इससे ये झुक भी गया है, और जंगने से खाड़ गया है, इतना खा दिया कि पपड़ी पपड़ी सारी गिर गई, जंग लग लग के, तो ये किसी दिन भी गिर सकता है, पूरा इतना मोटा गाटर था, फिर जंग ने खा के खोखला कर दिया, पपड़ी इतनी। हालांकि मैंने पेंट कराया इसमें, लेकिन इसमें सीमेंट हो रहा था तो मैं पेंट कर नहीं पाया सही से, सारी बार देखने इसमें सही से पेंट करना पड़ेगा, नहीं तो इसे पूरा पूरा इसे जंग खाई जाएगा, नहीं तो इधर गुलड़ का पेड़ है हमारा है, फूल भी खिल रहा है इसमें अच्छे, और ये कड़ी पत्ता का सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, पता नहीं बारिश तो हो जाती है बीच बीच में, लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा। ये पत्ता जो लगा रखा है ये शायद मरसू है, ये गाँव में होते हैं, इसकी हरी साग बनते हैं, मरसू भी लगा रखा है, ये तो मुश्किल ही होते हैं, मरसू तो होते ही नहीं है, तो खेत में ही होते हैं, देखते हैं। फिर भी फिलहाल मैं कपड़े लेके चलता हूँ नीचे, जो सूखे सूखे सूखे, तो फिर धूप लग रही है हाँ उतनी तेज, क्या हूँ कपड़े, बहुत सारे कपड़े सूख गए हमारे, और देखिए पसीने से क्या हाल हो गया मेरे, ये क्या सफेद सफेद सा पसीना ही है पूरा, इतनी तेज गर्मी हो रही है, कब कपड़े लाया और पलटे मैंने, इसने शैतान ने क्या खिलौने फैला रखे पूरे, मैं खिलौने खिलौने फैला के बैठा है। शिबू बात खाएगा, शिबू कितने सारे आ रहे तो मैं ले आया हूँ, और आ रहे सूख रह गए सूखने के लिए। शिबू शिबू चावल खाएगा, ये हमारे शिबू ने देखो क्या खिलौने फैला रखे चारों तरफ, ओए अब इसमें को चलो, फिर भात खाना नहीं खाना, खाएगा चावल नहीं खाएगा। हेलो गाइस, फिलहाल मैं अपने लिए प्याज काट लेता हूँ, ये तो काटेंगे नहीं प्याज, काट रखा है पहले से ही माँ ने, बहुत तेज लग रही है, लग रही है भूख 1 बज गया। तो गाइस मैं फ़िलहाल तो ले आया अपने लिए खाना, मैं खा लेता हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैंने सुबह भी नहीं खाई थी, और मेरे शिवलू ने तो सुबह अभी खाएगा नहीं चावल, क्योंकि मेरे शिवलू ने बहुत सारा खाना मतलब चीज़ खा रखे है, पहले एक रोटी मैंने खिलाई उसे दाल के साथ, फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने भी खिलाई उसे पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, जो मेरे भाई ने सोने के लिए, जो सोने को पसंद, पहले मैंने पनीर बना था तो उसकी मम्मी परसों पनीर लाए थे, फ्रिज में रखा था, तो सोचा था उनके स्कूल के लिए बनाएंगे शनिवार को, लेकिन पापा शनिवार को शुक्रवार को बहुत सारा सब्ज़ी ले आए थे, तो जैसे पनीर नहीं बनाया, अब इनके लिए कल ही बनाएंगे, तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई, तो पनीर के साथ भी बहुत टेस्टी हुई थी, मैंने भी खाई, और फिर उसने मैंने उसे अनार भी दे दिया, खजूर भी दे दिया, तो इस टाइम अभी खाना खाएगा नहीं है। अब ये मैं ले आया हूँ, ये हरी मिर्च डाली और ये डाला है मैंने प्याज काट के,
तो देखता हूँ कैसे हो रहा है चैसू। ये मिर्च बहुत तेज लग रही है, तो मेरी मम्मी लाती है जो मिर्च ऐसी लाती है चेक करके। दाल बहुत ही टेस्टी होती है। और ये दोनों बाहर खेल रहे हैं अपने, इसलिए चुपके से अंदर आ गए, मैं खाना खाने देता हूँ मुझे इसलिए। अगर देख लिया तो फिर आ जाएगा परेशान करने। बात खाना है इसे चूली से बात करना। चूड़ी से बात खाना है? आगे चूड़ी से कोई बात खाते हैं लाटू? तू तो खा लिया। अभी दूंगा, आपके पापा को खाना देना तब दूंगा। आपने रोटी भी तो खाई है, बहुत सारी रोटी खाई है, मैं कहाँ मन करेगा। अभी मैं खा के आपके लिए दे दूंगा, ठीक है? अरे वो खा गया वो ठेला। कौन सा थैला? अरे अभी आज तैयार यार रखता जो खाने कहाँ रखा है? दीदी से पूछ कहाँ रखा है? मैंने बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी हो गया। क्या दूंगा? दीदी से पूछ, दीदी से। शिबू इधर मत, इसमें रिंच है उसमें, वहीं रख, उंगली में लग जाएगी, जा रख वहीं। बहुत सारा खाना, खाना खाने दे। मैं तो खा लिया खाना। ये शिबलू ने भी अपनी मम्मी से मांग लिया खाने से, फिर भूख लग गई। आज इसे भूख ज़्यादा इसलिए लग रही क्योंकि उसका पेट खुल जाता, सुबह सुबह इसका पेट बिल्कुल साफ हो गया था। खा लेगा आराम से। और शिबू को देख के उसकी दीदी, ये तो देखा देखी करती है उसकी। पहले से भूख नहीं लगी थी। हाँ खा ले। फिलहाल मैं लिया है, फिलहाल घाव घाव कर रहा है। लौकी का हलवा निकाल लिया था मैंने, तो मैं ये देखता हूँ लौकी का हलवा किसी में लिया है थाली में, और खाने में फिर शिबू आ जाएगा तो फिर खाने में ले गए। बहुत टेस्टी हो रहा है। अभी ज़्यादा मीठा नहीं है, इसमें ड्राई फ्रूट भी डला हुआ है। ये चावल कम हो गए, चावल कम ही बनाया आज मैंने, चढ़ाए थे, इस वजह से मैंने कहा थोड़ा हलवा ही खा लूँ। नहीं तो मैं खाता नहीं, रात को ही खाता। बहुत ही टेस्टी हलवा खाना है। इतना टेस्ट इनकी लाजवाब। जो मज़ा आ गया खा के। अरे मेरी वाइफ बना दी सब्जी, इसमें आलू की सब्जी है और सब्जी खराब हो रहे थे, थोड़ा अच्छी सब्जी बनाएगा, पैके और नीचे भिजाएगा और दाल ले जाता नहीं। मेरे भाई सब्जी बना दी है, ये वो खाया भी हमने। क्या कर रहा तू? ऐसे नींद रहा भांड को, हाँ खा ले आराम से, आराम से खा ले। पेट भर गया तो रंजन मन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, आराम से खा, हिला मत, ऐसे रख, खा आराम से। खाते वक्त कुछ नहीं करते, ऊपर बैठ जा, कुछ नहीं बैठ जा, खा ले, गले में पच जाएगा चावल। गले में पच जाएगा, ये बड़ा सहता नहीं, ऐसे नाटक करता है। नहीं खा रहा, हाथ धोता है, खा जल्दी फिर। मिठाई को ज़्यादा था, मीठा क्या नहीं हो रहा? क्या आपका पेट भर गया, कह रहा उसे फिनिश नहीं हो रहा, ज़्यादा खा लिया है, अब नहीं कर रहा मन ना, ज़्यादा मत खाइए, पेट दर्द होगा फिर, नहीं कर रहा मन तो।
बाद में खा लिया। तूने ऐसे ही बहुत सारे चीज़ खाए हुए हमारे शिवलू ने। ए, चलो हाथ धो चल चल। अरे मन नहीं कर इसका हाथ धोना पड़ेगा, उल्टी कर दूंगा, पेट भर गया फिर खाने रहा है ज़बरदस्ती। मैं खाना खा लिया और मैं नीचे आकर फटाफट से और कपड़े भी ले आया हूँ, आधे सूखे हैं और अंधेरा हो गया। तो फिलहाल हमारी वाइफ भी सिद्धू को सुला अंदर आ गई है और आज हमारे जाने का है, मॉल जाने का प्लान, लेकिन देखते जाता नहीं जाता, हमारे सिद्धू को सुला के ही जाएंगे तो। और मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी कह रही है सोनी सिद्धू के लिए टेबल कॉपी रखने जो टेबल है वो नहीं है, वो फिलहाल वो बेचारी की कमर दर्द हो जाती है नीचे रख के जाते हैं, तो वही टेबल भी ला सकते हैं, उसके लिए जाएंगे तो हम टेबल लाएंगे अपने शिवलू के लिए, जाएंगे काम करेगा वो। आज ही जाएंगे। हाँ, हम दोनों को नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये सुबह से मैं इसका पीछे पड़ा हूँ, किताब पढ़ ये मेरा एक कहना नहीं मानती, मैं भी इसका भी कहना नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी कहना नहीं मानूंगा। नहीं मैं तो ले जाऊंगा नहीं, इसकी मम्मी हम नहीं जाएंगे पीछे नहीं ले जाएंगे हम। मम्मी तो बोल मैं देगी से एक बात भी अगर मेरे साथ जाए ना तो दिन में जाएंगे, वरना तेरे पापा ने किताब भी नहीं पढ़ी। फिलहाल हम गए नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं था, सोनू कह रही थी मेरे पीछे जाएंगे, लेकिन हम दिन में सो गए थे और इसकी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला और इस शिबू तो हमारा सो के अभी उठा है, अभी नेक्स्ट शिबू को छत पे घुमा के लाया होगा, ठंडी बादल आया था, एकदम काला बादल आया, मतलब बारिश होगी, अब बूंदे बांदे गिरी और सारा बादल उड़ गया, ठंडी हवा चल रही लगे, तो लग रहा कहीं बारिश ही हुई है इसी वजह से। अब की बार मौसम ऐसा हो रहा है, एकदम बादल आ रहे हैं, जहाँ बादल आ रहे हैं वहाँ बरस के चले जा रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, जहाँ हो रही है तो बिल्कुल एकदम अचानक ही हो रही है, नहीं तो बादल उड़ के चले जा रहे हैं और बस बूंदाबांदी होके नहीं हो रही तो ठंडी हवा चलने लगा, ऐसे ही हो रहा है मौसम में, ऐसे ही होता। और ये दोनों सिबू सोने तक खेल लेता ऊपर, लेकिन मुझे जाना था धूप के पहले दिन है तो मैं जल्दी चला गया था, मतलब अंधेरा तो हो ही गया था, मैं नीचे लिया था फिर मैं चला गया फटाफट से। और ये मेरे भाई ने पढ़ा लिया किताब, देखा सोनू को भी, तो फिलहाल ये सोनू किताब पढ़ने का नाम नहीं लेते, जबरदस्ती बिठा रखा है, सुबह भी कितनी बार बोला बस किताब लेके बैठ जाएगी, ध्यान कहीं और ही रहता है इसका। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, कपड़े लेके आता हूँ जो मैंने बनाया था बनियान, और ये जो मंदिर के जो कपड़े हैं इसकी भी सफाई करी थी कि हमने जितने दिन दिया नहीं जलाया था, क्योंकि किसी का बच्चा हुआ तो ऐसा अचूक मानते हैं कि परिवार में किसी का बच्चा हो जाता है या कोई एक्सपायर हो जाता है तो दिए नहीं जलाते हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में, तो किसी का बच्चा हुआ था तो परिवार में बताता आपको तब इतने दिन दिए नहीं जलाएंगे, कल से जलाते तो सफाई वफाई करें मंदिर के, तो उसके कपड़े ऊपर रखने लेके आता हूँ और जाल खुला हुआ है वो बंद करता हूँ, फिर इनकी मम्मी ने किताब पढ़ाती है, फिर हम करते हैं इनके लिए मिट्टी और भिगा देता है। हमारे सोनू को तभी थोड़ी सिबू को खांसी भी हो रही है थोड़ी ज़्यादा ही, उस टाइम इसे बनाना दे दिया था सिबू को खाने के लिए, अभी सो के उठा है घंटे पहले, आजकल बहुत आराम से नींद सो रहा है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, और जब उठा तो रोने लग गया, मैं देखा तो पूरा गर्दन में इसकी पसीने हो रखे थे, मैं कह रहा हूँ मस्त भरे गर्मी हो रही है, सोते वक्त टी शर्ट इसके गर्दन में पूरी चिपक जाती है, तो मौसम में बहुत गर्मी है, मतलब गर्मी उतनी नहीं चिपचिपाहट वाली गर्मी, सही गर्मी है, चिपचिपाहट वाली गर्मी पड़ रही है, तो मैं फटाफट से कपड़े जाता हूँ, चिपचिपाहट वाली गर्मी पड़ रही है, सही गर्मी पड़ रही है, और मैं जाता हूँ कपड़े लेने पड़ते, और मेरे एक बचा हुआ था मच्छर खा रहे और लाओ जलाते, अभी जलाता हूँ, एक भुट्टा जो बचा हुआ था मैं इसे चूल्हे पे पका रहा हूँ, हमारा शिवलू करा मुझे मच्छर खा रहे हैं, तो मैं फिलहाल उससे और लाउट जला के आता हूँ, और लाउट नहीं है यहाँ पे, बारीक से मच्छर हो गए, बरसाती मच्छर, हालांकि यहाँ बारिश अभी हो नहीं रही, मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं बारीक से, बरसात होती तो फिर मच्छर होते फिर यहाँ पे, और ये नहीं कभी होते कहीं नहीं हो रही, लाइट ही चली गई, फिर अभी लाइट 3-4 बार चली गई, पता नहीं क्या ड्रामा कर रही है अभी पूरे दिन सुबह से नहीं गई, अभी 4-5 बार चली गई लाइट, जब कोई फॉल्ट या कुछ डिफेक्ट हो जाता है जल्दी तो जाती लाइट वैसे जाती नहीं है। तो मेरे वाइफ सब्जी देखते क्या बनाया,
भिंडी की सब्जी बनाई है। उसमें लौकी का हलवा भी इतना बचा हुआ टेस्टी होता है। और ये आलू की सब्जी जो दिन में बनाई है, आलू और अरबी की सब्जी में रखना, और लहसुन खा के तो फिलहाल हमें मज़ा ही आ गया था। हमारा बुड्ढा हो गया है रेडी फिलहाल। यार ये हमारा सोनी का फेवरेट है, सोनी खाते थे। पिछली बार मैंने उसे दिया था लेकिन मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और सिबलू तो उबला हुआ खाता है, उबला हुआ खाने का मन कर रहा है ना, तो मैं ले आता हूँ डेली। जब ड्यूटी से आते वक्त लाता हूँ, अगले दिन ड्यूटी पे ही खाता हूँ उबला हुआ। लेकिन इस बार मुझे छुट्टी के दिन ही लाना पड़ेगा क्योंकि घर पे खाने का मेरा मन करता है, वहाँ पे मैं खा भी नहीं पाता जल्दी जल्दी जाता। अब मैं घर पे खाऊंगा। तूने खाना सोनू? अब बात शनिवार संडे की छुट्टी रहेगी तो मैं शनिवार को लाऊंगा, और इस शनिवार को हम सोनी को ले जाऊंगा हॉस्पिटल से 10 साल का टीका लगेगा। और इसकी जूं की भी दवाई लानी करेगा। जूं की दवाई जो दे रखी है, पहले मैं कहूँगा जो ले रखी है उससे जूं तो मर जाते हैं, लेकिन जो लिखे बारीक बारीक वो इसे खाते रहते हैं उसके सर को। तो वो देखते हैं उसकी अलग दवाई देते हैं और क्या देंगे। फिलहाल मैं अपने इसके लिए मिट्टी मिट्टी भिगा देता हूँ फटाफट से। कहाँ पे खाया मच्छर ने? पूरे नीचे करना वो हाजी नहीं देख पूरा उसका ये सुझा दिया है। देख मच्छर है ही यहाँ पे यार, बारीक बारीक है ही। मेरी वाइफ बगल में बैठी हुई तो मच्छर भगाने देते और सिमू का हाथ खा लिया। बात कर सोनू, चिढ़ा मत उसे, पता ना वो चिढ़ता है। अरे ये चुपके से आ रहे हैं मच्छर बारीक बारीक से। मैं भी बाहर कमरे में बैठा था, चुपके से ऐसे आ रहे हैं पीछे से, काट के चले जा रहे हैं छोटे छोटे से। ऊपर वाले बिंदु से नीचे वाले बिंदु से मिला। तो मैं आपके लिए मिट्टी मिट्टी भी आ रहा, तब तक हम चलते हैं। भुट्टा खाएंगे अभी बाद में, सोने को दे देता हूँ, बचेगा तो खा लूँगा मैं। फिलहाल चिल्ले हैं भुट्टे, हम खाए भुट्टे। अरे मैंने शिबू ऐसा खाया था, मैंने कहा ऐसा मत खा शिबू, दांत में फंस जाते हैं, इसे दाने निकाल के खा। तो ये उनका दाने निकाल के दूंगा मैं। तो ये शिबू क्या कर रहा है, खुद ही दाने निकालने लग गया। उनका अगर नाखून टूट जाएंगे मैं निकाल के दूंगा, तो खुद ही दाने निकालने लग गया। इधर चीज है वो चीज, हमें भी फेंक रहा था दाने। कपड़े को मतलब काले हो जाएंगे कपड़े, देख हाथ काले हो जाते हैं। इधर कैसे खा रहा है, दाने निकालना है। What are the ऐसे खा ले sources of food? अगर कुछ दाने नाखून से ऐसे दाने निकाल रहे हैं तो नाखून टूट जाएंगे। फूड शैतान निकालना, मुझे दे देना क्या। मैं सोने में खाया निकाला, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है जब मैं खाता हूँ। क्या बोल रही है ये? तो गाइस हम जा रहे हैं सोने, सिबलू सोनी और सब सो गए हैं, और हमारा सिबलू भी सो गया है। वही कर रहा है, देख यहाँ लेटे हुए। अभी सो जाने से नींद नहीं आ रही है हमारे शिवलू को, अंधेरे में चला गया क्योंकि हमारी लाइट आ ही जा रही है, तो बार बार एसी चल रहा है, बंद हो रहा है, उसे गर्मी लग रही है। अभी से नींद नहीं आ रही है, दिन में भी बहुत दिन सोया हुआ है, और आज लग रहा कुछ हो गया है जब से लाइट 6 बजे से आ रही है और जा रही है बस ही। फिलहाल रात को तो वो काटेंगे नहीं लाइट, और मैंने ओडोमॉस लगा दिया, सिबू के मच्छर काट रहे थे, बिल्कुल बारीक बारीक से मच्छर हो रहे थे, जरा जरा से, और ऐसा काट रहे थे बिल्कुल ही, मेरे हाथ में भी कटा था बिल्कुल, मैंने मारा तो बिल्कुल जरा जरा से है, तो मैंने ओडोमॉस लगा दिया सिबू के। अब भी चल रहे हम सोने के लिए। वेल आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले राधे राधे, हर हर महादेव।